ओके, तो हमने अभी पार्ट 2 में खत्म कर लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है, ये सब खत्म कर लिया। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सेल। ठीक है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये आता है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में ये आता था कि ये लोग एक साथ इतना रहते हैं तो क्या इनमें लड़ाई नहीं होती, आपस में भिड़ते नहीं है? नहीं, ये आपस में नहीं भिड़ते। क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक काइंड ऑफ लिक्विड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एक काइंड ऑफ लिक्विड डाला जाता है, और उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, जिसका काम है कि वो हर इंसान को अपने अपने काम से अलग करके रखे। माइटोकॉन्ड्रिया को चुपचाप अपना काम करने दे, इसको अपना काम करने दे, और न्यूक्लियस अपना काम करे। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो इट इज टू सिक्योर अदर पार्ट ऑफ अ सेल फ्रॉम गेटिंग हर्ट और डेड। आप अपने लैंग्वेज में जो भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो इन सब के बीच में क्लैशेस ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए प्रोटोप्लाज्म का काम क्या है? इन सबको सेपरेट करके रखना। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखने वाली ये बात है कि अगर हमें प्यास लगती है, अब कभी सोचो कि हमें प्यास लगती है, अगर 1% प्रोटोप्लाज्म कम हो गया, 1% लिक्विड इसमें से पानी का कम हो गया, तो हमें प्यास लगेगी। पर अगर 10% कम हो गया तो हम मर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हो? एक तरीके से बोलते हो कि लाइफ सेवर, ये आपका प्रॉपर्टी होता है प्रोटोप्लाज्म के पास। अगर आपको तुरंत प्यास लगती है 1%, इसका मतलब पानी कम हो रहा है प्रोटोप्लाज्म में, फटाफट पानी एक गिलास पी लेते हो, वापस से आपको प्यास लगना बंद हो जाती है। पर अगर इसी में 10% कम हो गया तो आपको क्या होता है? आप मर सकते हो। ठीक है, और आपका ये भी आपको पता है कि जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, ये आपका सेल है, वो पूरी बॉडी में हर तरफ फैला हुआ है। राइट, इसीलिए कभी आप ध्यान दो कि आपके हर बॉडी पार्ट में से स्वेटिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट से स्वेटिंग होती है, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पानी पी के सीधे सारा पेट में स्टोर होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉडी की हर पार्ट में पानी पहुंचता है थ्रू सेल्स। और पानी को स्टोर कौन करके रख रहा है? वैक्यूल स्टोर करके रख रहा है। प्रोटोप्लाज्म उसको अच्छे से काम करने दे रहा है। लाइसोसोम का मैंने आपको काम बता दिया कि सुसाइडल बैग है। अगर ये लाइसोसोम क्या करता है? अगर काम नहीं कर रहा है तो ये पूरे सेल को बर्स्ट कर देता है, पर अगर इसका कुछ कुछ पार्ट बचा होता है तो दूसरा सेल आकर अपना थोड़ा बहुत एंजाइम इस वाले लाइसोसोम में छिड़क देगा, इस वाले लाइसोसोम में डाल देगा, जिसकी वजह से ये सेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली और है कि कभी भी आपको चोट लगती है तो आप कभी देखते हो आपको थोड़ी देर बाद बुखार आता है, और बुखार आना भी चाहिए, दैट इज गुड। अगर बुखार नहीं आएगा तो बाकी सेल्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि हाँ, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चलो कुछ काम करते हैं। बाकी सेल, मुझे लगता है कि हमारा कोई दोस्त बीमार हुआ है, तो हमें बुखार आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने ये सारा पार्ट समझा। हो सकता है कुछ कुछ पार्ट छूट गया हो वीडियो में, इतना याद नहीं रहता है बताते वक्त, बट विल आप, अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन ईजिली आस्क मी। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल।